दोस्तों नमस्कार। बिहनिया संजय से मैं कौशल तिवारी। कानून की हिफाजत पुलिस करता है और पुलिस के प्रति आम लोगों का विश्वास लगातार कम होते जा रहा है। पुलिसिया अत्याचार, हिरासत में मौत और अपराधियों से सांठ-गांठ का अंतहीन सिलसिला कब रुकेगा कोई नहीं जानता। सत्ता बदल जाती है, डीजी बदल जाते हैं, एसपी बदल जाते हैं, थानेदार बदल जाते हैं, लेकिन पुलिस की क्रूर स्थिति कभी नहीं बदलती है। छत्तीसगढ़ में सत्ता बदली, उसके साथ ही डीजी बदले और एक बार फिर डीजी बदल गए। राजधानी में पुलिस अधीक्षक बदल गए। इन 3 सालों में 2-2, 3-3 पुलिस अधीक्षक आए। थानों की भी वही स्थिति है, लेकिन अपराधियों से सांठ-गांठ, पुलिस की लूट खसोट और अत्याचार थमने का नाम ही नहीं ले रहा। हम यदि भारत देश के आंकड़े को देखें तो हर दिन हिरासत में 5 मौतें होती हैं। छत्तीसगढ़ में भी हिरासत में मौत का सिलसिला नहीं रुक रहा है और अपराधियों से सांठ-गांठ का तो ये हाल है कि नशे के कारोबारी से भी पुलिस सांठ-गांठ करते रहते हैं। गांजा तस्करी, सट्टा, हुक्का, शराब, हर तस्करों से, हर माफिया से पुलिस की सांठ-गांठ की कहानी दोहराई जाती है। हाल ही में जिस तरीके से किन्नर समाज ने डीजी के ड्राइवर कमाल अहमद पर आरोप लगाए हैं, वह भी हैरानी वाली बात है। आप यदि घटना क्रम को सिलसिलेवार देखें तो आप हैरान रह जाएंगे कि किस तरीके से इस पूरे खेल में बैंक अधिकारी, राजनेता और पुलिस वाले शामिल हैं। पिछले साल किन्नर समाज की एक मुखिया की मृत्यु होती है और उसकी मृत्यु के बाद जब किन्नर समाज के लोग बैंक जाते हैं, इंडियन बैंक में खाता था, तो पता चलता है कि पैसा और सोना निकाल लिया गया है लॉकर से। इस घटना से हतप्रभ किन्नर समाज मौधापारा थाना पहुंचते हैं तो उनकी FIR नहीं लिखी जाती। उन्हें बार बार थाने में बुलाया जाता है क्योंकि मामला 49 लाख रुपए नगद और 2-3 किलो सोने का था। ये लॉकर से किस तरीके से निकाला गया, इसके बारे में भी बैंक अधिकारी कुछ भी साफ बताने से मना करते हैं, लेकिन नामिनी में हेर फेर करके ये सारा खेल खेल दिया गया और किन्नर समाज जब थाने पहुंची तो उसे बार बार थाना बुलाया गया पूछताछ के नाम पर। त्रस्त किन्नर समाज के उस नामिनी को तब डीजी का ड्राइवर मिलता है, कमाल अहमद जिसका नाम है। वह कहता है कि 5 लाख रुपए नगद दो, हम FIR करवा देंगे। बार बार उनसे मुलाकात के बाद कमाल अहमद विश्वास जीत लेता है और 5 लाख रुपए नगद ले लेता है, लेकिन साल भर बीत जाने के बाद भी FIR दर्ज नहीं होती है। तब किन्नर समाज प्रेस के पास आया। कल प्रेस क्लब में जिस तरीके से उन लोगों ने अपनी व्यथा की, वो पुलिस या अत्याचार की क्रूरतम कहानी को दर्शाता है। वे त्रस्त हैं। अब तो वे यहां तक कहते हैं कि उनकी बातें नहीं सुनी तो उनके पास
मुख्यमंत्री के सामने आत्महत्या के अलावा और कोई रास्ता कैसे बच सकता है? सारे लोगों को शिकायत की गई, एसपी को शिकायत की गई, थाने को शिकायत की गई, सीएसपी को शिकायत की, लेकिन कमाल अहमद के खिलाफ मजाल है कि एक जांच की भी कार्रवाई पुलिस ने की हो। यह है एक पुलिस या अत्याचार की कहानी। क्या इस कहानी से समाज में अच्छा प्रभाव जाएगा? वैसे भी लोग पुलिस वालों पर कब विश्वास करते हैं? चौक चौराहे पर खड़े होकर लूट खसोट करते तो खुलेआम लोगों ने देखा है। और ऐसी कितनी कहानियां हैं जब पुलिस ने एफआईआर दर्ज करने के बहाने पीड़ितों को ही परेशान किया। एक तरफ पुलिस के आला अफसर जनता में विश्वास की बात करते हैं, नई नई तरह की कमेटी और टीमें गठन करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं के खेमे में बैठे क्रूर लोग इस सब बातों को नहीं मानते हैं। वे अत्याचार की नई परिभाषा लिखते हैं। इस देश में कितनी ही घटनाएं हुई हैं। उत्तर प्रदेश में तो लाशें जला दी गई, उनके परिजनों को नहीं दी गई। कौन नहीं जानता है? क्या ये सब सत्ता के प्रभाव में होता है? निसंदेह ये सत्ता के प्रभाव में ही होता है। राजधानी में चाकूबाजी की घटनाएं बढ़ गई, गांजा तस्करी रोज पकड़ाए जा रहे हैं, और पुलिस अपने में मस्त है। आप यदि ईमानदारी से पुलिस वालों की, अफसरों की प्रॉपर्टी की जांच करें तो आप देखेंगे कि बेतहाशा संपत्ति है, लेकिन जब जांच करने वाला ही अपराधी हो तो उसकी जांच कौन करे? सरकारें बहुत ज्यादा शिकायत आने पर उन्हें हटा देती है, तबादला कर देती है, लेकिन उनके खिलाफ एफआईआर नहीं होते। ऐसे कितने ही मामले हैं। ऐसे में किन्नर समाज यदि आज दुखी मन से प्रेस क्लब में आकर अपनी व्यथा कह रहे हैं तो यह सत्ता के लिए भी चुनौती है। सत्ता के लिए इसलिए भी चुनौती है कि इस समय छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के रूप में भूपेश बघेल बैठे हैं, जिन्हें कल ही महात्मा फूले के नाम पर समता का पुरस्कार मिला। और समता का अर्थ केवल सामाजिक क्रांति ही नहीं है, समता का अर्थ केवल राजनीतिक क्रांति ही नहीं है। समता का अर्थ है कि हर व्यक्ति को समय पर न्याय मिले, समय पर, क्योंकि विलंब से मिला हुआ न्याय नहीं होता है। ऐसे में एक बार खुद सोचिए कि क्या थानेदार बदल देने से, एसपी बदल देने से स्थिति सुधर जाएगी? क्यों नहीं सत्ता दंडात्मक कार्रवाई की ओर अग्रसर होता है? ये आप किन्नर समाज की व्यथा को देखिए, समझिए कि वो किस तरीके से हाथों में तख्ती लिए पुलिस मुर्दाबाद के नारे लगा रही है। आखिर ये स्थिति क्यों आ रही है? क्या संबंधित थानेदारों के खिलाफ एफआईआर नहीं होना चाहिए? यदि किसी को बार बार बुलाकर परेशान किया जा रहा है तो क्या प्रताड़ना की श्रेणी में नहीं आता? लेकिन ना, केवल तबादला कर दिया जाता है। और उसके बाद जब तबादले को लेकर बहुत ज्यादा विवाद होता है तो एक तरफ सत्ता यह भी कहने से नहीं चूकती है कि ट्रांसफर इज नॉट ए पनिशमेंट। तबादला पनिशमेंट नहीं है, तबादला सजा नहीं है। और दूसरी तरफ वो ऐसे मामले को गोलमोल कर देती है। ये नेक्सस पुलिस, सत्ता और माफियाओं के बीच जो चल रहा है वो नहीं टूटेगा तो आने वाले दिनों में छत्तीसगढ़ की राजधानी भी यदि अपराधियों का गढ़ न बन जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। एक बार जरूर सोचिएगा कि ऐसे अत्याचारी पुलिस वालों के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं होना चाहिए? सीएसपी और एसपी को इस मामले में
क्यों नहीं दंडित किया जाना चाहिए? क्यों सत्ता इन सब बातों से दूर हो जाती है, सरोकार नहीं रखती है? एक बार जरूर सोचिएगा। धन्यवाद।